मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता सर। क्या गुहार लगाएंगे आप मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ और ये कहते कहते सीमा हैदर के आंसू छलक आए। लेकिन सीमा हैदर क्यों रोई? आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बीती 22 अप्रैल की दोपहर जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम हिल स्टेशन में आतंकवादियों ने भीड़ भाड़ वाली जगह पर सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर करीब 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस कायराना हमले में करीब 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें सेना और पुलिस ने अस्पतालों में भर्ती करवाया था। चश्मदीदों के मुताबिक इस हमले की सबसे खतरनाक जो बात थी वो ये कि सेना की वर्दी में आए टीआरएफ के उन आतंकवादियों ने घूमने गए लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया था। बाद में हकीकत में जब सुरक्षा बल पहुंचे तो पीड़ित उनको देखकर डर गए थे और उन्हें भी आतंकवादी मान बैठे थे। लेकिन सेना ने बताया, घबराइए मत, हम हकीकत में इंडियन आर्मी हैं। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से घाटी में सबसे घातक हमला माना गया। जिन टीआरएफ के आतंकवादियों ने इस विभत्स नरसंहार को अंजाम दिया वो पाकिस्तान बेस्ड हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सहयोगी निकले, क्योंकि घाटी में टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को लश्कर तैयबा का सक्रिय प्रॉक्सी विंग माना जाता है। इस जानकारी के बाद मानो भारत सरकार का खून खौल उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी दौरा अधूरा छोड़ देश वापसी की और तत्काल प्रभाव से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग ली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ने कई अहम कदम उठाए। भारत ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। साथ ही 48 घंटों के भीतर ही पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश भी दिया, जो बीते कल तक पूरा हो गया। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान का वीजा भी रद्द कर दिया। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। बीटिंग द रिट्रीट को भी रोक दिया गया। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को भी बंद कर दिया गया और एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिकों को भी भारत छोड़ने का आदेश भारत सरकार ने पारित कर दिया था। लेकिन अब 22 अप्रैल से अभी तक काफी वक्त बीत चुका है। आज 28 अप्रैल की सुबह तक मंजर ये नजर आया कि लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ दिया और अपने मुल्क वापस चले गए। कुछ लड़ झगड़ कर वापस गए तो कुछ मायूस गमगीन रोते बिलखते अपने मुल्क वापस चले गए। क्योंकि सरकार का सख्त आदेश था तो प्रशासन ने भी काफी गौर से निगरानी की और सभी पाकिस्तानियों को चप्पे चप्पे से ढूंढ निकाल कर वापस भेजने में अहम भूमिका निभाई। तो अब सवाल उठा कि जब सब गए तो सीमा हैदर को भी जाना चाहिए कि नहीं, जिस पर सुनिए कि सीमा हैदर ने क्या कहा। देखिए, अभी तक तो नोटिस हमें आया नहीं है। जब नोटिस आएगा तो हम देख लेंगे। भाई, मेरी भी तो सुनेंगी अदालतें, भारत की अदालतें मेरी भी तो सुनेंगी। मुझ पे जुल्म किए गए, मुझ पे अत्याचार किए गए, मुझे दुखी परेशान किया गया, फिर यूं ही छोड़ दिया गया 4 बच्चे देकर। तभी मैं इतनी अकेली हो गई। फिर मेरे अब्बू मेरे साथ, उनकी डेथ, फिर मैं यहाँ आई। जो मेरे साथ बुरा सलूक हुआ है वो मैं उनको दिखा तो नहीं सकती, क्योंकि प्रूफ मेरे पाकिस्तान में है और पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति मेरे खिलाफ है। मैं बता तो सकती हूँ कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ था, समझा तो सकती हूँ कि ये जगह पे ये चीजें मेरे साथ हुई थी। तो मुझे भी अदालतों पे विश्वास है, मेरे बच्चों की सुनी जाएगी। हमें यूं ही पाकिस्तानियों के कहने पे हमें कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार इंसाफ करती है। यहाँ सब सत्य की जीत होती है, सत्य विजेता होता है। तो हमें भी विश्वास है, हम भी लड़ेंगे केस। सीमा हैदर का कहना है कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूँ। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं पीएम मोदी और सीएम योगी से निवेदन करती हूँ कि मुझे भारत में ही रहने दे। फिलहाल अब जानकारी ऐसी है कि सीमा हैदर अभी भी भारत में है, जबकि बाकी के लगभग सभी पाकिस्तानी वापस भेजे जा चुके हैं। सुनिए कि सीमा हैदर के पाकिस्तान न भेजे जाने पर वकील एपी सिंह ने क्या कहा। देखिए, सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबूपुरा में रह रही है।
कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही इस आधार पर। वकील एपी सिंह का तर्क है कि सीमा हैदर भारत में शरण के रूप में रह रही है और उसे पाकिस्तान वापस जाने पर मारने, काटने की धमकी दी जा रही है, इसलिए सीमा का सुरक्षित ठिकाना भारत ही है। शायद इसीलिए सीमा हैदर पाकिस्तान जाने के नाम पर रो रही है, जबकि सीमा से जुड़ा पूरा मामला न्यायालय में लंबित है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है, उसके आधार पर प्रशासन सीमा के प्रति अपना फैसला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।